हम भी देख रहे हैं। जब बारात में इतनी सुंदर सुंदर लड़की है तो दुल्हन कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी दुल्हन। गुड्डू भैया का तो लॉटरी खुल गया होगा। ऐसा लॉटरी हम लोग का कब खुलेगा, कब हम लोग का शादी होगा, कब पापा हम लोग का शादी में इतना खर्चा करेंगे। जब मेरा शादी होगा ना तो इतना महंगा डीजे वाला को अपना शादी में बुलाएंगे और बारात में जो सुंदर सुंदर लड़की होगी ना उसको बोलेंगे डांस करो। अरे तुम्हारा शादी जब होगा तब का तब देखा जाएगा। तुम तो एक नंबर का आवारा ही है, हमेशा खाली लड़की लोग को ताकते रहता है। तुमसे बात क्या करते हैं, तुम जवाब क्या देता है? अरे क्या बकवास करा रे, शादी में लड़की को नहीं तो क्या लड़का को ताकेंगे और उस लोग के बारे में बात करेंगे। तुम्हारे हिसाब से तो दूल्हा गलत करा लड़की से शादी करके, उसको भी लड़का से शादी करना चाहिए। लड़की से करा तो आवारा है, पागल कहीं का। तुम्हारा इंटरेस्ट लगता है लड़का लोग में है, तुम लड़का ही लोग को ताकते रहो। तुमको क्या लगता है यहाँ जो इतनी लड़की लोग सज के आई है किसके लिए आई है? मेरे लिए आई है, ताकि हम देखें और उस लोग का खूबसूरती का तारीफ करें। अरे तुम्हारे जैसा छिछोरा लड़का लोग के चक्कर में ना कद्दूपुर में लड़की लोग घर से बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि घर से बाहर निकलेगी तो तुम लोग जैसा लफंगा लड़का लोग छेड़ना चालू कर देगा। अरे पागल, हम उस लोग को छेड़ रहे हैं क्या? हम वो आवारा लड़का लोग की तरह नहीं है लड़की लोग को छेड़ेंगे। पर लड़की लोग का खूबसूरती का तो तारीफ करना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। वो वाला गाना नहीं सुने हो, आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। हाँ, फिर बाद में पुलिस स्टेशन जाके पिछवाड़ा में डंडा खाइए। शांति से रहो, समझे? तुम अपना बकवास गाना अपने पास रखो। डीजे वाला इतना अच्छा गाना बजा रहा है, अब हमको नाचने दो, बारात का मजा लेने दो। बैंड बाजा भी बज रहा है, बैंड बाजा हर समय नहीं बजता है। चलो नाचना चालू करो, बाराती डांस स्टार्ट करो। लोग भी नाच रहा है। चमचम को नहीं देख रहे हो? हम लोग को वैल्यू ही नहीं दे रहा है। आज उसका भाव बट्टा बढ़ा हुआ है, मस्त नाच रहा है। अरे सेल्फी लो, मेरा सेल्फी लो। अरे गोड़ा को तो देख रहा हूँ लड़का को, लड़की लोग की तरफ से लगता आया है, कट्टा निकाल कर सेल्फी खिंचवा रहा है। कहीं अगर कट्टा चल गया ना तो मुसीबत हो जाएगा, या अगर वीडियो या फोटो वायरल हो गया तो हम लोग भी फंस जाएंगे कि हम लोग मना क्यों नहीं किए, अरेस्ट हो जाएंगे हम लोग भी। ये पागल लोग शादी करने आया है कि गुंडागर्दी करने आया है? कट्टा लाने का क्या जरूरत है? क्या दिखाना चाहता है? रंगदार है बहुत बड़ा। चलो चलकर चमचम को बोलते हैं, ऐसा लोग को बाहर निकालो शादी से। अरे हाँ, काला का तो बिल्कुल सही कह रहा तुम। चलो चमचम को बोलते हैं। अरे चमचम, तुमको दिखाई नहीं दे रहा क्या? उधर देखो, लड़की वाला लोग की तरफ से बाराती में कट्टा निकाल के सेल्फी खिंचवा रहा है। अगर फोटो वीडियो वायरल हो गया या पुलिस वाला लोग देख लिया तो तुम्हारा भैया शादी के बाद ससुराल नहीं, पहले ही ससुराल चला जाएगा, समझे? जाओ उस लोग को रोको। अरे ये क्या देख रहे हैं? कट्टा लेके आ गया। ये लोग कौन है? ये लोग पागल है क्या? कट्टा लेके कैसे आ गया बारात में? पुलिस वाला तो बाद में मारेगा, हम लोग का बाबूजी देख लिया तो रिश्ता ही तोड़ देगा। अभी उसको ये सब फालतू काम सब पसंद नहीं है। एक काम करो, काला कद्दू गोरा कद्दू, तुम लोग जाके उसको मना करो। अरे पगला दिमाग नहीं है तुमको? लड़की वाला लोग की तरफ से कोई लेकर आया कट्टा तो उसको मना कौन करेगा? लड़का वाला लोग ना। हम लोग कौन होते हैं मना करने वाले? हम लोग मना करेंगे तो मानेगा, उल्टे चार झापड़ मारकर हम लोग को साइड कर देगा। अरे तुम सही कह रहा, हम अभी जाके मना करते हैं। अरे लड़का, क्या करे सब? क्यों कट्टा निकाले हो? कट्टा अंदर करो। कट्टा लेके क्यों आए बारात में? यहाँ क्या गुंडागर्दी चल रहा है? कट्टा लेके आ गए हो? शादी है ना, कट्टा का क्या जरूरत है? कट्टा अंदर रखो और सेल्फी वगैरह मत लो। ए बाबू, ऐसे फीका फीका शादी होगा मेरे दोस्त के बहन का? जब तक 2-4 गोली नहीं चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा किसी को भी किसी रईस का शादी हो रहा है? क्या बात करता है, जाए से। अरे तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? हम दूल्हा का भाई है, कह रहे कट्टा अंदर करो, ये सब नाटक नहीं चलेगा। हम लोग शरीफ घर से है, हम लोग का इज्जत है, चाहे लोग हम लोग के बारे में उल्टा सीधा सोचेगा। ऐ साले, ज्यादा बोलेगा तुम? हाँ, ज्यादा बोलेगा? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम लोग ऐसा घर से है, हाँ? तुम ही शरीफ है, हम लोग डकैत है। बहुत ज्यादा बोल रहा, मारेंगे चाय जूता, हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। तुम्हारा भाई का शादी है ना, एग्जाम पेपर नहीं ना है जो ज्ञान दे रहा है। अरे क्या गुंडा करती है? हाँ, क्या गुंडा करती है? कह रहे तुम लोग समझ में नहीं आता है, तुम्हारा बहुत नाटक हो गया, बहुत बोलता है तुम। तुमको बाद में बताएंगे, चलो रे यहाँ से, चलो। अरे काला कद्दू, चमचम का बड़ा भाई को देखो, कितना खुश है। गुड्डू भैया के मन में तो लड्डू फूट रहा है, दुल्हन से नजर ही नहीं हट रहा है। स्टेज पे देखो, हमको लग रहा है जिस तरीके से वो देख रहा है ना, और ज्यादा देर तक देखेगा तो दुल्हन को नजर लग जाएगा। एक काम करो, दुल्हन को जाके काला टीका लगा के आओ। एक काम करते गोरा कद्दू, जाकर दुल्हन को मंगलसूत्र भी बांध कर आ जाते हैं, काहे कि हम उसके साथ रहेंगे तो उसको कभी नजर नहीं लगेगा ना, और काला टीका का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या बोलता है पगलेट कहीं का? कहता है जाओ दुल्हन को काला टीका लगा। तुम्हारी दुल्हन जब आएगी ना उसको काला टीका लगाएंगे, लगाने देगा? अरे हाथ तोड़ देंगे तुम्हारा, मेरी दुल्हन को छुआ तो। वाह, तुम मेरा भाई होकर मेरा हाथ तोड़ेगा अगर हम तुम्हारी दुल्हन को छुएंगे तो। और वो जो है गुड्डू भैया, वो हमको चुमी देगा कि मेरा दुल्हन को काला टीका लगाया। ऐसा फालतू आइडिया तुम्हारे दिमाग में है ना तो खुद जाकर किया करो, हमको मत दिया करो। अरे तुम पागल है? किसी को मत छोड़ना, मारो सबको, और सबसे पहले दूल्हा को मारो। बाराती में रंगबाजी कर रहा था इसका छोटा भाई, छोटा भाई को भी मारो, दूल्हा को भी मारो। हम लोग को शादी में नाचने नहीं देता, कट्टा निकालने नहीं देता। अरे काला कद्दू, वो लोग देखो अपने आर्मी सब लेके आ गए, डंडा वगैरह लेके, लड़ाई पीट करने। करा सबको मारो,
काउंटर पे पूरी रसगुल्ला होगा तो उठाते और जाते हैं घर। घर जाकर आराम से खाएंगे। पूरी रसगुल्ला बाद में खाना, अभी डंडा खाओ तुम लोग। लड़का वाला लोग की तरफ से आए ना तुम लोग भी, आज हड्डी टूटेगा तुम लोग का भी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग नहीं लड़का वाला की तरफ से आए, नहीं लड़की वाला की तरफ से आए, हम लोग तो साइंस की तरफ से आए। साइंस की तरफ से क्या मतलब? अरे भैया हम लोग यहाँ पे जनरेटर सही से काम नहीं कर रहा था ना, वही ठीक करने आए। हाँ तो बाद में ठीक करना, पहले हम लोग तुम लोग को ठीक करेंगे। है ठीक करो इस लोग को भी। अरे पागल, हमको अगर छुआ तो तूफान आ जाएगा। अरे आने दो तूफान, ऐसे भी बहुत गर्मी है, मारो इस लोग को भी। अरे छोड़ो हमको। अरे भैया हमको मत मारना, हम तो बिन बुलाया मेहमान है, रसगुल्ला और पूरी खाने आए हैं। अरे इसको और दो ज्यादा मारो, ऐसा चोरी लोग को और ज्यादा मारते हम लोग जो फ्री का खाता है। अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू, मेरा गुड्डू भैया को वो लोग मार दिया। शादी के दिन ही गुड्डू भैया को मार दिया, देखो दुल्हन भी बेहोश हो गई है। अरे उसको छोड़ेंगे नहीं, ईमानदार जज के पास लेके जाएंगे। क्या रे लड़का है, क्या रंगबाजी की है तुम? गुंडागर्दी करता है हैं? बहुत बड़ा क्रिमिनल हो गया कद्दूपुर का तुम क्या सोचा 10-15 आदमी ले जाएगा, किसी को भी मार देगा तो तुम बच जाएगा? तुम्हारा जो साथ दिया वो लोग तो भाग गया, लेकिन तुम पकड़ा गया, इसीलिए अब तुमको तो पहले सजा मिलेगा। वो लोग पकड़ाएगा तो उस लोग को सजा मिलेगा, लेकिन सजा देने से पहले हम ये जानना चाहते हैं तुम आखिर मारा क्यों दूल्हा को? तुम तो लड़की के भाई का दोस्त है ना, हाँ? तो फिर क्यों मारा? अरे जज साहब हमको आप सजा दे दीजिए, डरते नहीं हम किसी से भी। अगर हम डरते ना तो ऐसा कांड नहीं करते कल। ओह अच्छा तुम हिम्मत वाला मूवी देख के आया है, ठीक है, हमको पता है तुम नहीं डरता है, तुम डरपोक नहीं है। चलो ठीक है आगे बताओ, बाद में हम तुम्हारा हिम्मत को डर में बदलेंगे, पहले ये बताओ तुम मारा क्यों? अरे जज साहब सिर्फ एक रीजन नहीं, काफी रीजन था जिस वजह से हम दूल्हा को मार दिए, और बाराती वाला लोग को भी मारे हैं, किसी का हाथ तोड़े किसी का पैर तोड़े। अरे तुम्हारा उपलब्धि हमको मालूम है, तुम क्या क्या हासिल किया है और ऐसा किया क्यों तुम ये बताओ। ईमानदार जज तुमसे कुछ पूछ रहा है, बेईमान जज नहीं हम, ईमानदार है, जल्दी बोलो, तुम्हारे पास समय होगा मेरे पास नहीं है। अरे जज साहब हम अपना दोस्त को बोले कि गर्मी में शादी मत करो, वो बोला हम गर्मी में ही शादी करेंगे, पंडित मुहूर्त निकाला है, हम बोले मुहूर्त चेंज करवा, बोलो ठंड का निकालेगा, तो बोला नहीं गर्मी में ही करवाएंगे, जल्दी करवाना है शादी बहन का। हम उसको बोले गर्मी में हमको बहुत गर्मी लगता है, और जब हमको गर्मी लगता है तो मेरा देह गर्म हो जाता है, फिर मेरा गर्मी निकल जाता है, और मेरा एक बार गर्मी निकल जाता है तो सामने वाला कई बार ठंडा पड़ जाता है। समझाए थे उसको, लेकिन उसको समझ में नहीं आया, फिर भी वो शादी करवाया गर्मी में अपनी बहन का, बोला नहीं हम गर्मी में ही करेंगे। हम तब भी चुप रहे, लेकिन मेरा चुप्पी को ये लोग मेरा डर समझ लिया। लड़का वाला का छोटा भाई हमको आके बाराती में बोलता है कट्टा का निकाला है तुम, हाँ कट्टा अंदर करो, हम लोग शरीफ घर का है, हमको कह रहा था हम लिच्चर घर का है। उसका इतना हिम्मत बढ़ गया कि हमको लिच्चर बोलेगा। अगर अभी मेरे पास कट्टा होता ना तो आप हमको इज्जत देते, और वो मेरा कट्टा देखने के बाद भी हमको इज्जत नहीं दे रहा था, तो फिर हम उसको कैसे छोड़ देते? गर्मी भी काफी पड़ रहा था और उसका भी गर्मी बहुत बढ़ा हुआ था, इसीलिए मेरा भी गर्मी निकल गया। और आपको तो पता है मेरा गर्मी जब निकलता है ना तो सामने वाला ठंडा पड़ जाता है, बस ठंडा पड़ गया दूल्हा, इसमें कौन सा बड़ा बात है? मतलब तुम्हारा पिताजी अगर तुमको डांटेगा तो तुम अपना माँ को गोली मार देगा? अरे पागल है क्या आप, हम अपना माँ को गोली क्यों मारेंगे? हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तो पागल, भाई से तुम्हारा झगड़ा हुआ, तुम जाके दूल्हा को मार दिया? अरे उसका भी एक रीजन है, हमको दूल्हा का चेहरा पसंद नहीं आया, उसका छोटा भाई का चेहरा फिर भी ठीक था जो उनसे झगड़ा किया, लेकिन दूल्हा का चेहरा हमको पसंद नहीं आया। और क्योंकि जो दुल्हन है ना उसको हम अपनी बहन की तरह मानते हैं, और हम नहीं चाहते हैं मेरी बहन का शादी किसी बदसूरत से हो। आप देखिएगा दुल्हन का शादी उसका छोटा भाई के साथ होगा, इसीलिए दूल्हा को हम मार दिए, क्योंकि लड़का में दम भी है, कट्टा देखने के बाद भी नहीं डरा। हमको अपने ही जैसा बहादुर लोग पसंद है, लेकिन मेरे सामने बहादुरी दिखाया, टांग तोड़ दी है, टांग ठीक होने में उसको समय लगेगा। वाह क्या तुम आदमी है, मस्त एकदम बिंदास बोल रहा है, तुम सही में नहीं डरता है, तुम आदमी नहीं जोकर है, तभी ना नहीं डरता है तुम किसी से भी। आप हमको कुछ भी बोल लीजिए, जोकर बोलिए, विलन बोलिए, कुछ भी बोलिए, हम लेकिन डरते नहीं है किसी से भी। डरे मेरा जूती, बाप रे बाप क्या ईगो है तुम्हारे अंदर। मेरे कोर्ट में आके अच्छा आदमी का हवा निकल जाता है, लेकिन तुम एक अलग टाइप का आदमी है, कह रहा डर नहीं लग रहा हमको। अब तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम तुमको डराए, क्योंकि हम तुमको सजा दे और तुमको डर न लगे तो फिर वो सजा किस बात का। इसीलिए आज ये कोर्ट ऐसा सजा सुनाएगी जिसके बारे में तुम कभी सोचा ही नहीं होगा। तुम्हारा जब गर्मी निकल जाता है तो सामने वाला ठंडा हो जाता है ना। अब देखो ईमानदार जज का जब गर्मी निकलता है तो फिर सामने वाला ठंडा नहीं बहुत कुछ हो जाता है। इसीलिए ये कोर्ट आदेश देती है, ये लड़का दूल्हा को शादी के दिन मारा है और ये चाहता था कि लड़की का शादी दूल्हा से ना हो, इसीलिए कोर्ट आदेश देती है कि दूल्हा को जब दफनाया जाए तो साथ ही में इसको भी उसके साथ दफनाया जाए और एक बॉक्स में दफनाया जाए, ताकि इसको मरने में समय लगे। लास्ट जब बदबू मारे तो इसको पता चले आखिरी समय मेरा कैसा था, तब इसको पता चलेगा जिसको मारा उसके साथ ही ये भी जाएगा। और उसमें एक कैमरा लगाया जाए ताकि हम इसका डर देख सके। अरे जज साहब आप ऐसा सजा नहीं दे सकते हमको, हम लाश के साथ कैसे रहेंगे? आप हमको जेल में डालिए, ये सब कौन सा सजा दे रहे हैं? ये सब कानून में नहीं लिखा हुआ है। अरे तो दूल्हा को भी शादी के दिन मारना कानून में नहीं लिखा हुआ है, समझे? हमको कानून मत पढ़ाओ। अब डर लग रहा है ना, तुम तो डरपोक नहीं है तो डरो मत, ले जाओ इस पागल को, ले जाओ।
देख रहे हैं दोस्तों क्या हो रहा कद्दूपुर में। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, हमको गर्मी दिखा रहा था इसलिए हम अपना गर्मी दिखाए। आप लोग कमेंट करके बताइए हम सजा सही दिए या गलत दिए।